नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल 7 मिनट ट्रिक्स पर। सबसे पहला काम है दोस्तों, आपका लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बेल आइकन दिख रहा होगा, बेल आइकन पर लटक जाइए दोस्तों, जैसे कि नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे और इस प्रकार के नए नए शॉर्ट ट्रिक्स आप तक पहुंचते रहें, जिसकी मदद से आप एग्जाम में जब जाएं तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके कुछ सवाल तो जरूर ही सॉल्व कर दें आपको। तो यहाँ पर रॉकेट देख रहे हैं, इसी रॉकेट की रफ्तार से सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या चीजें। और आज मैं लाया हूं आपके लिए स्टैटिक जीके की ट्रिक, जिसकी मदद से आप 2 स्टेट्स के नेशनल पार्क उड़ा देंगे। तो नेशनल पार्क को याद करने की तूफानी ट्रिक है दोस्तों। बच्चों की तरह बहाने बनाइए, बच्चों की तरह शॉर्ट ट्रिक बनाइए, जैसे दिमाग पे रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का। और नेशनल ट्रिक, जो नेशनल पार्क्स हैं केरल और तमिलनाडु के, उसके क्या ट्रिक्स हैं ये देखते हैं। एक छोटी सी जानकारी आपके सामने है। अगर आप IBPS PO RRB PO क्रैक करना चाहते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सब आपको मिलेगा, मैं प्रोवाइड करूंगा। यूज करें मिश्रा 10, फ्री है, साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ऐसा कहीं दोबारा नहीं मिलेगा। बाकी जानकारी एंड में मिल जाएगी। अभी शुरू करते हैं, केरला पे आते हैं दोस्तों। और केरल जब बात करते हैं तो दक्षिण भारत का वो राज्य जो कि बहुत ज़्यादा हरा भरा है, नेचर से परिपूर्ण है, और वहाँ पर जो भी नेशनल पार्क्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। नेशनल पार्क की जब बात करते हैं और केरल की जब बात करते हैं तो साउथ का ये स्टेट आपके सामने अलग अलग अजीब से नाम लाता है। तो कैसे इनको याद रख पाएंगे आप, यही मैं आपके लिए सामने लाया हूं दोस्ती यारी में, इसको बताने के लिए, समझाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो दिमाग में रखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, उनको पढ़ना, उनको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क दिख रहा होगा आपको, एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है। ठीक है दोस्तों, तो एराविकुलम से हम क्या निकालते हैं, एक बच्ची का नाम निकालते हैं जिसका नाम है ईरा। नाम आजकल ऐसे ही निकलते हैं, नए नए मॉडर्न नाम आ रहे हैं, ईरा। अब दूसरा नाम क्या है, मैथिकेटन शोला नेशनल पार्क, मैथिकेटन शोला नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, मैथिकेटन से हम निकालते हैं एक बच्ची का और नाम जिसका नाम है मैथिली। तो ईरा और मैथिली 2 नाम हो गए। अब इसके जो भाई है, साउथ में भाई को बोलते हैं अन्ना, तो इन दोनों का एक भाई है, इसका नाम है अन्ना। तो अनामुदी नेशनल पार्क, दिमाग में रखिएगा क्या है, अनामुदी नेशनल पार्क, अनामुदी शोला नेशनल पार्क, इस चीज को याद रखिएगा। मतलब ईरा और मैथिली का जो अन्ना है, यानी कि भाई है, ठीक है जी, तो ईरा और मैथिली के जो अन्ना है उसके लिए वो लोग साइलेंटली, यानी कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंटली। पेरियार वहां पर बांध है, पेरियार वहां पर डैम है दोस्तों, पेरियार पुल है बेटा। अगर बात करें तो पेरियार को, मान लेते हैं पुल है, पेरियार को क्रॉस करके, पुल पार करके पापड़ लेने गए, यानी कि क्या लेने गए, पम्पदम शोला नेशनल पार्क, पम्पदम शोला नेशनल पार्क मेरे दोस्तों, पम्पदम शोला नेशनल पार्क। याद रखिएगा दोस्तों इस चीज को। ठीक है बच्चे, अब मैं सारी कहानी को दोबारा एक बार दोहरा देता हूं आपके लिए। तो बेटा, हमने 2 दोस्तों की बात की, ईरा और मैथिली। ईरा और मैथिली ये 2 बहनें हैं मान लेते हैं। इसके भाई का नाम है अन्ना, प्यार से बोलते हैं अन्ना। अन्ना को पापड़ बहुत पसंद है, तो चुपके दोनों जाती हैं, कैसे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क करके साइलेंटली जाती हैं, पेरियार पुल पार करती हैं, पापड़ लेने जाती हैं, पम्पदम। तो ईराविकुलम, मैथिकेटन, अनामुदी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार, पम्पदम। शॉर्ट ट्रिक आपके सामने रखी हुई देखिए दोस्तों। ईरा और मैथिली अन्ना के लिए साइलेंटली पेरियार पुल पार करके पापड़ लेने गई। सिंपल, बातों बातों में चलते चलते ये शॉर्ट ट्रिक पूरा होता है मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले दूसरे राज्य के पास जो भी नेचर से परिपूर्ण है। केरल की जब बात करें तो एक खास बात बता दें आपको, हाथियों की संख्या जब बात की जाती है तो देश में हाथियों की संख्या में नंबर दूसरे पर है, और पहले पर है कर्नाटक, जो पिछले सेशन में आपको मैं याद करा चुका हूं, उसको भी एक बार रिकॉल करा दूंगा दोस्तों। चलते हैं, पहले हम तमिलनाडु को खत्म करते हैं। चलिए, तो आपके सामने तमिलनाडु वो दूसरा राज्य है जिसके नेशनल पार्क्स आपको पढ़ने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब शुरू करते हैं इसको दोहराना। मैं एक बार एंड में सारी चीजें फिर से रिपीट करूंगा, जैसे आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएं। तो जब तमिलनाडु की बात करते हैं, दक्षिण भारत का एक बड़ा राज्य, मुदुमुलाई, दिमाग में रखिएगा, मुदुमुलाई ये यहाँ का एक नेशनल पार्क है। तो यहां से एक नाम निकाला आपने, मधु, मधु बोल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्या नाम है,
फिर अन्ना आया यानी कि भाई आया, दिमाग में रखिएगा, वहां अन्ना मुदी है, यहाँ अन्ना मलाई, यहाँ पर मलाई खाई जा रही है। मुदु और अन्ना दोनों क्या खाते हैं, मलाई खाते हैं, दिमाग में इतना रखिएगा। तो जहां मलाई वो तमिलनाडु, क्लियर कर लीजिएगा, तमिलनाडु। एम देखिए लग रहा है यहाँ पर, तो तमिलनाडु। देखिए केरला, कर्नाटका और तमिल, इन तीनों में एम कहाँ आ रहा है, तमिलनाडु में आ रहा है, तो मलाई मतलब तमिलनाडु मिलेगी। तो मुदु यानी कि मधु और अन्ना जो है ये दोनों भाई बहन मान लेते हैं, मुदु और अन्ना, ठीक है। इनके घर में एक मूर्ति रखी हुई है जो कि बड़ी पुरानी हो गई है, गंदी हो गई है मूर्ति, यानी कि गुंडी, ये देखिए गुंडी वैली नेशनल पार्क है, तो गंदी हो गई है, ठीक है दोस्तों। मूर्ति, मुकुर्ती, देखिए मूर्ति, एक मूर्ति जो रखी हुई है गंदी हो गई है, तो उस मूर्ति को लेकर नहलाने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए कहाँ जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार जाते हैं। मुन्नार, मुन्नार दोस्तों, मुन्नार जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि काफ़ी फेमस है। यही यहाँ पर हाल में ही अभी स्कॉर्पियन फिश जो कि बहुत ही रेयर फिश है वो मिली है। इस नज़रिए से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो एक बार सारी बातों में दोबारा दोहराता हूँ, मुदु यानी कि मधु और अन्ना के घर की जब बात की जाएगी, वहाँ पर एक गंदी मूर्ति पड़ी है, बड़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं, साफ रखनी ज़रूरी हैं। तो दोनों क्या करते हैं, मूर्ति लेकर गल्फ ऑफ मन्नार जाते हैं सफ़ा करने के लिए, सफाई करने के लिए मुन्नार जाते हैं। कहाँ जाते हैं, मुन्नार जाते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मुदु या मधु और अन्ना गंदी मूर्ति लेकर गल्फ ऑफ मन्नार गए, क्या करने के लिए, मूर्ति को साफ करने के लिए। इस तरह से आपने तमिलनाडु के जो भी नेशनल पार्क्स थे वो भी याद कर लिए और साथ साथ में केरल के भी नेशनल पार्क याद कर लिए मेरे दोस्तों। तो अब हमें एक बार चीज़ों को रिकॉल करना बहुत जरूरी है। केरल में मैंने बात की थी ईरा और मैथिली की। ईरा और मैथिली का भाई है अन्ना। ईरा और मैथिली अपने भाई अन्ना के लिए पापड़ लेने के लिए साइलेंटली पेरियार डैम, पेरियार पुल पार करके जाती है। तो एराविकुलम, मैथिकेटन, अनामुदी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार और पंपदम, ये सारी याद हुए आपको। अगला तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पर मधु आ जाती है। यहाँ पर ईरा और मैथिली नहीं, यहाँ पर मधु है, दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, और मलाई खाती है वो। तो मधु यानी कि मुदु, अन्ना दोनों मिलकर घर में जो मूर्ति है गंदी हो चुकी है उसे नहलाने के लिए गल्फ ऑफ मन्नार गए। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों होप सो आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी और सारे नेशनल पार्क आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। इनको कुछ बार, कुछ देर तक इनको रिकॉल करते रहना है। सुबह उठे एक बार दोहरा लें, शाम को दोहरा लें, रात चलते दोहरा लें, याद हो जाएंगी चीजें, कभी भूलेंगे नहीं। अब इंडिपेंडेंस डे तूफानी ऑफर आपके सामने है, दिमाग में रखेगा। आप मिश्रा 10 का इस्तेमाल करेंगे तो जो बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके तो साथ में मिलेगी ही, साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी मुफ्त मिलेगी दोस्तों। तो ये बैचेस हैं। बैंक का फ्री बैच शुरू हो चुका है अनअकैडमी पर, 5 बजे चल रहा है, जुड़ जाइए। सुबह संडे, मंडे से लेकर संडे तक सुबह करंट अफेयर आता है, 10 बजे मैं लाता हूँ स्टैटिक जीके,